हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल अमोल टेक हब। सो मैंने एनएलपी फॉर बिगिनर्स लेक्चर सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट किया है। सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेशन एनएलपी पाइपलाइन, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरा प्रीवियस सेशन जो भी है वो एचडी में अपलोड नहीं किया था। सो मैंने फिर से अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ एनएलपी पाइपलाइन। सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेशन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेक केयर। ये कोरोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं बाहर भी नहीं जा सकता, किधर किधर काम है तो। ओके, सो रिक्वेस्ट यू टू टेक केयर इन दिस कोरोना सिचुएशन। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन एनएलपी पाइपलाइन। सो हमने लास्ट सेशन में देखा था हाउ टू इंस्टॉल द एनएलटी की। सो किसी को कुछ डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट। और सेकंड, किसी को यूजिंग द एनाकोंडा नेविगेटर और एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल करने का है, यू कैन सेंड मी अ कमेंट। सो आई विल गिव दी हेल्प फॉर दैट इंस्टॉलेशन। मैं हेल्प कर सकता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करने का एनाकोंडा में। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं दिस एनएलपी पाइपलाइन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनएलपी पाइपलाइन? So this NLP is a natural language processing. It is used to interact with the machine and human. Okay, so it solve the problem of that interaction with the help of that NLP operations. What are that operations? So that operation in short term हम उसको क्या बोलेंगे? Pipeline. So what is the NLP pipeline in simple terms? उसको क्या बोलेंगे? Operations. So what are that various operations? So I classify that all operations into 9 terms, step 1 to step 9. So चलो देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज सेंटेंस सेगमेंटेशन। सो सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो इन सेंटेंस टोकनाइजेशन, सो दैट सेंटेंस सेगमेंटेशन, उसको दूसरा वर्ड क्या है? सेंटेंस टोकनाइजेशन। तो ये क्या करता है? इट ब्रेक द पैराग्राफ इनटू सेपरेट सेंटेंसेस। सो जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, वो क्या करता है? सेंटेंस सेगमेंटेशन में जो भी सेंटेंसेस है उसको सेपरेट करता है और एक लिस्ट में स्टोर करता है। एक लिस्ट में स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल दिया है, हेलो गुड मॉर्निंग फुल स्टॉप, हेलो सॉरी वेलकम टू अमोल टेक हब फुल स्टॉप, माय नेम इज अमोल। सो आफ्टर परफॉर्मिंग द सेंटेंस सेगमेंटेशन, दैट इज सेंटेंस टोकनाइजेशन, क्या किया उसने? एक पहला एलिमेंट है लिस्ट का, कौन सा? हेलो गुड मॉर्निंग। सेकंड कौन सा है? वेलकम टू अमोल टेक हब। तीसरा एलिमेंट कौन सा है? माय नेम इज अमोल। समझो, मुझे सेकंड एलिमेंट एक्सेस करने का कैसे करेंगे? लिस्ट का नाम, इंडेक्स क्या होगा सेकंड एलिमेंट का? 0 और 1। ओके, सो इट बिलोंग्स टू पाइथन। बोल नहीं गए ना पाइथन? सो पाइथन में डिफिकल्ट होगी तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट। सो मेरा प्लान भी चालू है कि पाइथन का भी एक सीरीज बनाओ। ओके, अंडरस्टैंड? सेंटेंस सेगमेंटेशन, सेंटेंस टोकनाइजेशन, क्लियर? पर देखो, हमारे इंग्लिश और फ्रेंच में एडवांटेज क्या है कि जो भी वर्ड है और जो भी सेंटेंस है वो हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस। स्पेस से हम सेपरेट करते हैं ना। फॉर एग्जांपल, हेलो, हेलो के बाद मैंने स्पेस दिया है। अगेन गुड, गुड के बाद स्पेस दिया है। सो इट इज़ कॉल्ड एज segmented languages. We can say it is a segmented languages. So we can easily identify that various words. So with the help of that spaces देख के हम पता चलता है कि words कैसे हो, what are the various words there. Okay, but there are the some languages. So आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, वो चाइनीज़ लैंग्वेज के जो भी होता है, लाइक अ हैश होता है, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी अलग अलग सिंबल होते हैं। सो देर इज़ नो स्पेस, उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दैट सेंटेंसेस, और वी कैन से दी सेपरेट दैट टेक्स्ट। सो डिफिकल्टी क्या है टोकनाइजेशन? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू perform the tokenization for unsegmented, we can say the unsegmented languages, means जिस लैंग्वेज में स्पेस ही नहीं है, मीन्स कुछ आइडेंटिफाई मार्क भी नहीं कि हाउ दैट वर्ड्स विल बी सेपरेटेड। सो दैट इज द डिफिकल्टी फॉर द टोकनाइजेशन। सो आई होप एवरीबडी क्लियर द सेंटेंस सेगमेंटेशन। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन, वर्ड टोकनाइजेशन। सिंपल है, सेम है सेंटेंस टोकनाइजेशन।
सो वर्ड टोकनाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ अ वन मेथड टू स्प्लिट द पैराग्राफ इनटू वर्ड्स। ओके, सो वो क्या करता है, जो भी पैराग्राफ है, जो भी सेंटेंस है, जो भी टेक्स्ट है, उसमें से क्या करता है, एक एक वर्ड निकालता है और लिस्ट में स्टोर करता है। एक एक वर्ड लेता है और लिस्ट में स्टोर करता है। दैट इज द वर्ड टोकनाइजेशन। अगेन वर्ड टोकनाइजेशन में टाइप्स है, जैसे कि सम ऑफ द टाइप्स वो सेपरेट करते हैं यूजिंग द पंक्चुअल रिमार्क, वी कैन से द कॉमा, सिंगल कोट्स, ये भी कंसिडर करते हैं। ये भी हम एग्जांपल एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द वर्ड टोकनाइजेशन। सो एटलीस्ट क्लियर दी वर्ड टोकनाइजेशन। देखो एक मैंने एग्जांपल, दो एग्जांपल मेंशन किए। सेकंड एग्जांपल, हेलो मिस्टर नितिन, कॉमा व्हाट आर यू डूइंग टुडे। सो सेकंड मेथड में मैंने पंक्चुअल रिमार्क टोकनाइजेशन यूज़ किया है। मीन्स जो भी टोकनाइजेशन मेथड है वो क्या कंसिडर करेगा, पंक्चुअल सिंबल्स। जैसे कि हेलो सेपरेट किया है, मिस्टर किया है, नितिन किया है, कॉमा है, उसके बाद वो कॉमा भी कंसिडर किया है। सो कॉमा इज अ वन टोकन। कॉमा को उसने क्या कंसिडर किया, एक टोकन। सो दिस इज अबाउट द वर्ड टोकनाइजेशन। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट स्टेप, next method, next operation, stemming. So this stemming we can say it find out the base word. For example हम बोलेंगे eating है, eats है, eaten है। So these three words are from base word, that is it. So जो भी उसका base word है वो फाइंड आउट करेगा, that is the stemming. जो भी टेक्स्ट में, जो भी डॉक्यूमेंट में वर्ड्स है, सो वर्ड्स हमको कैसे मिले, विद द हेल्प ऑफ वर्ड टोकनाइजेशन। सो आफ्टर दैट हम क्या परफॉर्म करेंगे, स्टेमिंग। सो स्टेमिंग क्या करता है, जो भी बेस वर्ड को सफिक्स होगा या प्रीफिक्स होगा, जैसे कि ईटिंग को क्या लगा है, आईएनजी, सो आईएनजी को निकालेगा और उसका बेस वर्ड क्या होगा, ईएटी, दैट इज इट। अगेन ईडी निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल वैसे क्राइड, क्राइड का क्या निकालेगा, वो ईडी निकालेगा, सीआरआई होगा। ओके, दैट इज द स्टेमिंग। सो दिस स्टेमिंग डज नॉट कंसिडर द एनी पार्ट ऑफ स्पीच टैग। अभी पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स क्या है, स्टेमिंग क्या करेगा, एक एक सिंगल वर्ड पे ऑपरेशन करेगा। ये पूरा सेंटेंस पढ़ेगा नहीं कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, ये वर्ड कौन से वर्ड के साथ रिलेटेड है क्या नहीं है, ये कंसिडर नहीं करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग, स्टडीज, उनका उसने फाइंड आउट किया बेस वर्ड स्टडी, स्टडी का मीनिंग ही नहीं कुछ। So that is the drawback of stemming. So stemming cannot apply the any rule. Means we can say it cannot apply the any part of speech rule. Means वो पूरे सेंटेंस में देखेगा नहीं कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा बेस वर्ड कौन सा हो सकता है, रूट वर्ड कौन सा हो सकता है। सो दैट रूट वर्ड वी कैन से इट इज अ वन लेमा, इट इज वन लेमा। सो क्राइज और क्राई, उसका बेस वर्ड उसने फाइंड आउट किया आफ्टर परफॉर्मिंग दी स्टेमिंग। स्टेमिंग करने के बाद उसका बेस वर्ड क्या मिला, CRI। सो CRI का कुछ मतलब ही नहीं है। सो जो भी हमें वर्ड्स मिले आफ्टर परफॉर्मिंग स्टेमिंग, सो वो वर्ड कुछ ऐसे वर्ड है कि उसका मीनिंग ही नहीं है। सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ स्टेमिंग। सो फॉर दैट नेक्स्ट ऑपरेशन, लेमेटाइजेशन। सो लेमेटाइजेशन इट इज सेम एज स्टेमिंग, बट लेमेटाइजेशन क्या अप्लाई करता है, पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स, और वी कैन से इट अप्लाई दी सम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, सम रूल्स, वी कैन से ग्रामर रूल्स। वो क्या करता है, अप्लाई सम रूल्स। ओके, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। अगेन वी कैन से दी सम मॉर्फोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल सिंटैक्स, कौन सा नाउन है, वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। सो सी दी एग्जांपल, ट्रबल, ट्रबल का लेमेटाइजेशन करने के बाद और स्टेमिंग करने के बाद, ट्रबल का स्टेमिंग करने के बाद क्या मिला वर्ड, TROUBL, वो मीनिंग ही नहीं कुछ, बट लेमेटाइजेशन। सो लेमेटाइजेशन करने के बाद कौन सा वर्ड मिला, ट्रबल, सो दैट हैव दी सम मीनिंग। सो लेमेटाइजेशन अप्लाई दी सम पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, सो क्वेश्चन होगा कि स्टेमिंग क्यों करेंगे, बराबर है। सो उसका आंसर मैं एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त दे दूंगा कि स्टेमिंग क्यों हम परफॉर्म करेंगे। इफ़ देर इज़ अ लेमेटाइजेशन, अच्छा है ना, लेमेटाइजेशन कुछ तो रूल अप्लाई कर रहा है, तो स्टेमिंग करने का ही नहीं ना। बट दैट स्टेमिंग हैव द सम ऑपरेशन, वो हम कब देखेंगे, एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। चलो नेक्स्ट
स्टॉप वर्ड्स, अभी स्टॉप वर्ड्स क्या है, सिंपल है, जो ऐसे वर्ड जो बार बार आते हैं सेंटेंस में, जो ऐसे वर्ड बार बार सेंटेंस में आते हैं, जैसे कि कौन कौन से वर्ड हो गए, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ए, एन, दी, अगेन वी से विल, यू, अबाउट, देयर, दिस, शुड, could, does, etc. So these stop words are the natural languages words which have very little meaning. Very little मीन्स उसको हमने निकाला ना तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशन, कंजक्शन एक्सेट्रा. सो ए वर्ड निकाला ना तो भी सेंटेंस में मीनिंग नहीं होगा. सॉरी, तो हमें एक्चुअल टारगेट क्या है कि वी आर फोकसिंग ऑन दी दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट प्रोसेसिंग. मीन्स एक्चुअल जो भी मीनिंगफुल डेटा है हमको वो चाहिए, जिस वर्ड को मीनिंग है वही वर्ड चाहिए हमें. बट स्टॉप वर्ड को कुछ मीनिंग नहीं, लिटिल मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशन, कंजक्शन एक्सेट्रा, जैसे कि वुड, शुड, अगेन डूइंग, नॉर, वाई, दोज एक्सेट्रा. सो अंडरस्टैंड स्टॉप वर्ड्स. स्टॉप वर्ड्स क्या है, इट इज़ अ बेसिकली सेट ऑफ कॉमनली यूज वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज, नॉट जस्ट इंग्लिश. मीन्स जो कॉमनली होते, ए एन दी एक्सेट्रा जो भी है वो. सो ये सारे स्टॉप वर्ड्स ऑलरेडी डिफाइन है इन एनएलटी के कॉर्पस. सो दिस कॉर्पर इज अ प्लूरल ऑफ द कॉर्पस. सो कॉर्पस मिलके एक क्या होता है, बड़ा कॉर्पोरा होता है. सो एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम. सो अंडरस्टैंड द एटलीस्ट स्टॉप वर्ड्स. चलो नेक्स्ट, डिपेंडेंसी पार्सिंग. सो दिस डिपेंडेंसी पार्सिंग क्या करता है, सिंपल, इट इज़ अ टास्क ऑफ एनालाइजिंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. वो क्या करता है, जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, ये फाइंड आउट करता है. और दूसरा चीज़ क्या करता है, इट विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दी दिस ऑल वर्ड्स. जैसे कि अभी देखो एक सेंटेंस है, दे आर ड्राइविंग फास्ट. सो ड्राइविंग किस पे डिपेंड है, फास्ट पे. अगेन ड्राइविंग किस पे डिपेंड है, दे पे भी डिपेंड है, आर पे भी डिपेंड है. सो देर इज अ सम रिलेशन, वी कैन से देर इज अ रिलेशन बिटवीन द हेड वर्ड एंड नॉर्मल वर्ड. सॉरी, एक डी डेफिनेशन में बाकी है. ओके, सो देर इज सेंटेंस, दे आर ड्राइविंग फास्ट. सो ड्राइविंग किस पे डिपेंड है, दे पे भी डिपेंड है, आर पे भी डिपेंड है. सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, डिपेंडेंसी पार्सिंग क्या है. सो नेक्स्ट, POS टैग्स. सो दिस POS टैग इज नथिंग बट पार्ट ऑफ स्पीच टैग. सो ऑलरेडी मैंने बोला है क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच टैग. सो पूरे सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है एक्सेट्रा, जो भी है वो क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा. दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच टैग. सो NLTK में ऑलरेडी डिफाइन किए पार्ट ऑफ स्पीच टैग. जैसे कि अभी हम बोलेंगे NN मीन्स क्या है, सिंगुलर नाउन. NNS मीन्स क्या होगा, प्लूरल नाउन. अगेन POS क्या होगा, पजेसिव एंडिंग एक्सेट्रा. सो देर आर सम टैग्स डिफाइन इन द NLTK. सो अंडरस्टैंड POS. सो इट फाइंड आउट द टैग्स बिलोंग्स टू दैट पार्ट ऑफ स्पीच. सो पहले वो क्या करेगा, टेक्स्ट को एनालाइज करेगा, टेक्स्ट को रीड करेगा, वर्ड्स अगेन सेंटेंस को रीड करेगा, और सेंटेंस में कौन कौन से नाउन है, कौन कौन से वर्ब है, ये सब फाइंड आउट करेगा. सो दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, गिव मी योर आंसर. सो आंसर इज अ नाउन, बट इन दी सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, आंसर द क्वेश्चन. सो इस सेंटेंस में आंसर क्या है, वर्ब है. सो ये सारे चीज़ें कौन फाइंड आउट करता है, POS, that is the part of speech tags. So next operation, that is name entity recognition. Simple है. So in this name entity recognition क्या करता है, so idea simple है. So idea behind this name entity recognition is that, so it find out the peoples, places, things, locations, figures etc. जो भी टेक्स्ट में एंटिटी है, एंटिटी मीन्स क्या होगा, नेम ऑफ द पीपल्स, नेम ऑफ द प्लेसेस, थिंग्स, लोकेशन, फॉर एग्जांपल डेट, टाइम, मनी, जो भी हो इट विल फाइंड आउट. सो दैट इज द नेम एंटिटी रिकग्निशन. फॉर एग्जांपल आई से प्रेसिडेंट ओबामा. सो इट बिलोंग्स टू द पर्सन एंटिटी. Again WHO, it belongs to organization. That is the name entity recognition. So next, chunking.
So this chunking is an important step in the, we can say, part of speech tagging. So क्या करता है chunking means, क्या होता है simple. So it will group the all the nouns, all the verbs in the sentence. means क्या करेगा वो, एक ग्रुप बनाएगा कि ये फर्स्ट चंक किसका है, नाउन का है, सेकंड चंक किसका है, वर्ब का है, थर्ड ग्रुप किसका है, एडजेक्टिव का है, एक्सेट्रा. सो दैट इज द चंकिंग. सो चंकिंग क्या करता है, चंकिंग ब्रेक द सेंटेंस इनटू ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स. For example, we can say some of the nouns, some of the verbs, some of the again adjective. So that group will be named as a noun group, verb group, adjective group, etc. That is the chunking. So समझ में आ गया chunking. So chunking also we can perform with the help of regular expression. So at the time of implementation हम देखेंगे chunking क्या. चलो next. So I hope everybody clear the all the operations of the NLP pipeline. If any doubt, ask me in a comment. If you like this my session, please subscribe my session and share to your friends also. Thank you.